For latest videos of Radio Udan, subscribe our YouTube channel and press the bell button. A very good evening, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूँ आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो वोकैबुलरी डोज, अ शो टू एनहांस योर इंग्लिश वोकैबुलरी। तो दोस्तों, सीखते सिखाते आज हम पहुंच गए 209वें एपिसोड पे, यानी कि 209th एपिसोड में हम पहुंच चुके हैं और आज हम बात करेंगे 16 इंपॉर्टेंट वर्ड्स की। जी हाँ, 16 इंपॉर्टेंट वर्ड्स की बातचीत करने वाले हैं। आज हम सीखने वाले हैं ये 16 वर्ड। तो जल्दी से अपनी डायरी नोट पर या जहां भी आप नोट करते हैं वर्ड्स खोल लीजिए, बिकॉज दिस लर्निंग सेशन इज गोइंग टू बिगिन इन अ शॉर्ट वाइल। और साथ ही अगर आपने यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान का सब्सक्राइब नहीं किया वो भी जल्दी से कर लीजिए ताकि आप ये एपिसोड बार बार वहां सुन सकें। तो चलिए, हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग, स्टे ट्यून्ड। उफ़ो मम्मा, आप कहाँ जा रही हो? मुझे बहुत सारा होमवर्क करना है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे मीनिंग भी समझ में नहीं आ रही, मैं कैसे करूँगी? ओफो बेटा, आपको पता है ना कि ऑफिस जाने का टाइम है। प्लीज बेटा, मैं शाम को आकर आपको पूरी इंग्लिश पढ़ा दूंगी, सब चीज समझा दूंगी। ओके बेटा? मम्मा भी चले गए, पापा भी चले गए, भैया भी नहीं है। अब मैं अपना इंग्लिश का होमवर्क कैसे करूँगी? अगर मुझे इंग्लिश के वर्ड्स आते तो मैं सारा होमवर्क कर लेती, पर मैं अब किससे पूछूं? ये परेशानी सिर्फ रिया को नहीं, उन सारे लोगों को होती है जिनकी इंग्लिश की वोकैबुलरी थोड़ी सी कमजोर है। आपकी वोकैबुलरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आरजे दिव्या लेकर आ रही है वोकैबुलरी डोज। तो हर गुरुवार शाम 7 से 8 बजे और हर शुक्रवार दोपहर 2 से 3 बजे तो अपनी इंग्लिश की कमजोरी को दीजिए एक नई पहचान। ऑन योर रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो दोस्तों, now we are in the first segment of this 209th episode of Vocabulary Dose and today we are talking about very important words। जी हाँ दोस्तों, 16 ऐसे वर्ड्स जो कि important हैं। तो चलिए, without wasting any of your time, let us move further towards the first word। तो पहला वर्ड इस शाम का है दोस्तों, surfeit। surfeit, SURFEIT, surfeit। surfeit यानी कि दोस्तों एन एक्सपेंसिव अमाउंट ऑफ समथिंग, किसी चीज का जो अमाउंट है, कैपेसिटी है, वो बहुत ज्यादा, कोई चीज बड़ी मात्रा में हो तो उसे हम कहते हैं surfeit, SURFEIT, surfeit। जैसे surfeit ऑफ फूड एंड ड्रिंक, कि मतलब वहां पे काफी ज्यादा खाना पीना था, मतलब कि काफी अरेंजमेंट्स थे, कोई कमी नहीं थी खाने पीने की। सो देयर वाज अ surfeit ऑफ फूड एंड ड्रिंक। क्लियर? तो चलिए, द सेकेंड वर्ड फॉर द इवनिंग इज डायफिनस। डायफिनस, जी हाँ दोस्तों, डायफिनस। डायफिनस स्पेलिंग है दोस्तों इसके DIAPHANOUS, डायफिनस। DIAPHANOUS, डायफिनस। यानी कि दोस्तों डायफिनस का मतलब होता है सो थिन एज टू ट्रांसमिट लाइट, कोई चीज इतनी पतली है जिसमें से लाइट भी आर पार हो जाती है, तो उसे हम कह देते हैं क्या कहते हैं? डायफिनस। ठीक है, डायफिनस। डायफिनस यानी कि कोई चीज जो इतनी पतली है, इतनी थिन है जिसमें से लाइट भी इधर उधर हो जाए, तो उसे हम कहते हैं डायफिनस। जैसे हम कह सकते हैं जैसे अ हैट विद अ डायफिनस वेल। दोस्तों पहले तो VEIL वेल होता है, जैसे कि वो नहीं होते, जैसे आगे घूंघट टाइप, पतला सा घूंघट सा होता है, तो उसे हम वेल कहते थे। तो अ हैट विद अ डायफिनस वेल, कई हैट्स होती हैं, टोपी होती हैं जिनके आगे पतला सा कपड़ा लगा होता है, ट्रांसपेरेंट सा, तो उसमें से लाइट आर पार हो जाती है। तो हम क्या सेंटेंस कैसे यूज किए? शी वॉज वियरिंग अ हैट विद अ डायफिनस वेल, मतलब एक हैट पहनी होती है जिसमें एक डायफिनस वेल था, कि हल्का सा आगे से घूंघट सा था पर वो उसमें से लाइट आर पार हो रही थी। ठीक है, क्लियर? यू गॉट माई पॉइंट? इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन ऑलवेज आस्क मी। तो ये वर्ड था हमारा डायफिनस, यानी कि सो थिन एज टू ट्रांसमिट लाइट। तो चलिए, मूविंग फर्दर, अभी जो थर्ड वर्ड है इस शाम का दोस्तों वो भी एक इंटरेस्टिंग वर्ड है, कॉसेट। कॉसेट, हो सकता है आपने ये वर्ड सुना हो और ऐसा भी हो सकता है शायद ना सुना हो। तो कॉसेट का मतलब यहाँ पे होता है दोस्तों ट्रीट विद एक्सेसिव इंटेलिजेंस, किसी चीज को ट्रीट करना बहुत पैम्पर करते हुए, तो उसे हम कहते हैं कॉसेट करना, ट्रीट विद एक्सेसिव इंटेलिजेंस। ठीक है, जैसे हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स ऑफन कॉसेट द चिल्ड्रन, मतलब अक्सर क्या होता है जो दादा दादी नाना नानी होते हैं वो छोटे बच्चों को, जो पोता पोती धोता धोती होते हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन होते हैं, उन्हें काफी पैम्पर करते हैं, काफी ज्यादा पैम्पर रखते हैं। सो दे ऑफन कॉसेट द चिल्ड्रन, कॉसेट यानी कि उन्हें बहुत पैम्पर करते हैं। ठीक है, क्लियर? यू गॉट द सेंस? तो चलिए, द फोर्थ वर्ड फॉर द इवनिंग इज
प्रेडिलेक्शन। जी हाँ दोस्तों, प्रेडिलेक्शन, PREDILECTION, प्रेडिलेक्शन, PREDILECTION, प्रेडिलेक्शन। प्रेडिलेक्शन यानी कि दोस्तों अ प्रीडिस्पोजिशन इन फेवर ऑफ समथिंग। पहले से ही आपने किसी की और अपना मन बनाया हो, किसी की तरफ आपकी मतलब आप सोच रहे हो कि मैं तो उसकी साइड ही नहीं, चाहे वो गलत है सही है तो मैं तो उसकी साइड ही होऊंगा, तो फेवर पहले से ही आपने मन बनाया हो कि आप किसकी साइड हो, तो वो हो जाता है क्या कहते थे उसे, प्रेडिलेक्शन। प्रेडिलेक्शन यानी कि किसी की तरफ पहले से ही एक धारणा बनाई कि हम तो उसकी तरफ ही हैं, ठीक है। प्रेडिलेक्शन जैसे प्रेडिलेक्शन फॉर एक्सपेंसिव कार्स, मतलब जैसे उसको इतने ज्यादा पैसे निकले और उसके पास ऑप्शन था या तो वो फर्नीचर पे लगा ले जिसकी जरूरत है, या फिर एक जगह था कि एक नई कार आई है मार्केट में वो ले ले, तो ऑब्वियसली उसको बहुत इंटरेस्ट, उसको हर वक्त उसको मन होता था कि गाड़ी ले लूं, ये ले लूं, वो ले लूं, तो गाड़ी की तरफ उसका ज्यादा फेवर था, तो उसने तो एक्सपेंसिव कार्स की तरफ ही अपना रुचि दिखाई और गाड़ी ले ली, ठीक है। ये एक एग्जांपल दिया है। सो अ प्रेडिलेक्शन यानी कि पहले से ही मन बनाया हो, पहले से ही एक इंक्लिनेशन हो किसी की तरफ को, ठीक है। प्रेडिलेक्शन। कोई डाउट्स इस वर्ड को लेके आप मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 209th episode of Vocabulary Dose. So let me quickly take a recap. The first word for the evening was surfeit. SURFEIT, surfeit. Surfeit यानी कि an expensive amount of something. जी हाँ, excessive यानी कि an excessive amount of something, किसी चीज की बहुत मात्रा में कोई चीज अवेलेबल हो या फिर क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो किसी की हो, तो उसे हम कहते हैं surfeit. जैसे a surfeit of food and drinks, मतलब वहां पे काफी खाने पीने का इंतजाम था, बहुत ज्यादा plentiful, ठीक है। तो surfeit, क्लियर। तो चलिए, द सेकेंड वर्ड फॉर द इवनिंग वाज diaphanous. diaphanous, DIAPHANOUS, diaphanous. diaphanous, DIAPHANOUS, diaphanous मैंने बताया था आपको, so thin as to transmit light, कोई चीज इतनी पतली है जिसमें से लाइट भी आर पार हो रही है, रोशनी भी आर पार हो रही है, तो उसे हम कहते थे diaphanous. जैसे a hat with a diaphanous veil, मतलब एक टोपी है, एक हेड है जिसके आगे एक पतला सा कपड़ा लगा हुआ है, मतलब जैसे फेस के आगे वो कपड़ा लटका हुआ है, तो वो इतना पतला जिसमें से लाइट भी आर पार हो रही है, सो डायफनस, क्लियर, यू गॉट माई सेंस। तो चलिए, द थर्ड वर्ड फॉर द इवनिंग वाज कॉसेट, COSSET, कॉसेट। कॉसेट आई टोल्ड यू, कॉसेट का मतलब था ट्रीट विद एक्सेसिव इंटेलिजेंस, किसी को बहुत ज्यादा इंडल्ज होके पैम्पर करके आप किसी को बहुत ज्यादा पैम्पर करें, बहुत ज्यादा जैसे हर वक्त प्यार करते रहना, उसको पैम्पर करते हैं, तो इंडल्ज होना उसका, तो उससे हम कहते हैं कॉसेट करना। जैसे ग्रैंड पेरेंट्स ऑफन कॉसेट द ग्रैंड चिल्ड्रन, मतलब जो दादा दादी नाना नानी वगैरह होते हैं वो अपने बच्चों को, ग्रैंड चिल्ड्रन जो होते हैं उनको काफी पैम्पर करते रहते हैं, तो दे कॉसेट देम, क्लियर। तो चलिए, द फोर्थ वर्ड फॉर द इवनिंग वाज प्रेडिलेक्शन। प्रेडिलेक्शन, जी हाँ दोस्तों, ये भी एक अच्छा वर्ड था जो मैंने आपको बताया था, फोर्थ वर्ड ये था प्रेडिलेक्शन। प्रेडिलेक्शन यानी कि प्रेडिलेक्शन होता है अ प्रीडिस्पोजिशन इन फेवर ऑफ समथिंग, पहले से आपका इंक्लिनेशन, आपकी इंटरेस्ट एक तरफ कोई हो तो फिर वो प्रेडिलेक्शन ही होती है। जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, अ प्रेडिलेक्शन टूवर्ड्स एक्सपेंसिव लग्जरियस कार्स, मतलब कोई व्यक्ति उसके पास पैसे है तो उसके पास 2 ऑप्शन थे, या तो फर्नीचर ले ले घर के लिए जिसकी जरूरत है, या फिर गाड़ी एक एक्सपेंसिव आई है जो उसकी फेवरेट रही है वो ले ले, तो उसका तो हमेशा से ही एक होता है ना प्रीडिलेक्शन होना, एक तरफ कोई इंक्लिनेशन होना, इंटरेस्ट एक तरफ को होना, तो कार की तरफ तो उसने तो कार ही लेनी थी। सो ही हैज अ प्रेडिलेक्शन फॉर एक्सपेंसिव कार्स, कि मतलब उसको एक्सपेंसिव कार हो तो उसकी तो हमेशा से यही इच्छा रहती है, ठीक है, क्लियर दोस्तों। ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 209th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो इसी के साथ मैं लेती हूँ छोटी सी ब्रेक, लौटूंगी ब्रेक के तुरंत उस पार और बात करेंगे और वर्ड्स की। मैं हूँ आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा, सुन रहे हैं आप वोकैबुलरी डोज ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो दोस्तों, now we are in the second segment of this 209th episode of Vocabulary Dose and today we are talking about 16 very important words. तो चलिए कदम बढ़ाते हैं अब 5वें वर्ड की तरफ। तो जो 5वां वर्ड है शाम को दोस्तों वो है मॉडिकम। मॉडिकम, जी हाँ दोस्तों, मॉडिकम, MODICUM, मॉडिकम यानी कि अ स्मॉल मॉडरेट और टोकन अमाउंट, कोई चीज जो बहुत कम मात्रा में हो, बहुत ही कम, तो उसे हम कहते हैं मॉडिकम। जैसे His statement had a modicum of truth, मतलब जो उसने स्टेटमेंट दी उसमें बहुत ही थोड़ा सा ही सच है, झूठ ही है वो पूरा, तो बहुत ही हल्की सी मात्रा का सच है, अदरवाइज 99% तो वो झूठी है। सो
his statement has a modicum of truth. Clear? So if anybody is using modicum, that means छोटी सी मात्रा. ठीक है? Clear? छोटी सी क्वांटिटी. ठीक है? तो चलिए, the sixth word for the evening is, ये भी एक इंटरेस्टिंग वर्ड है दोस्तों, plural. 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 P-U-E-R-I-L-E. Plural. I repeat, P-U-E-R-I-L-E. Plural. यानी कि दोस्तों of or characteristic of a child. एक बच्चे वाला कैरेक्टर हो किसी का, नाइव, इनोसेंस और वो चुलबुलापन, तो उससे हम कहते हैं प्यूरल. जैसे कोई भी बच्चे जैसी, लाइक कोई भी चीज ऐसी हो जो बच्चे जैसी हो, तो जैसे इट वॉज अ प्यूरल ब्रीदिंग, मतलब जैसे ऐसा रूम बंद था और रूम में से हल्की सी आवाज आती है, ऐसा लग रहा है जैसे बच्चे की सांस लेने की आवाज आ रही हो. छोटा बच्चा जैसे सो रहा होता है ना, तो प्यूरल ब्रीदिंग यानी कि बच्चे जैसी आवाज, वो बच्चे जैसे छोटी छोटी सांस से लेते हैं ना, वो तो वैसी आवाज आ रही थी. सो इट वॉज अ प्यूरल ब्रीदिंग. ठीक है? या फिर इट वॉज अ प्यूरल लाफ्टर, मतलब बच्चे ऐसे हंसते वैसा हंसी थी, तो प्यूरल. ठीक है? यू गॉट माई सेंस. प्यूरल यानी कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ चाइल्ड, बच्चे जैसा. ठीक है? क्लियर? तो चलिए, द सेवंथ वर्ड फॉर द इवनिंग इज क्यूबल. क्यूबल. Q-U-I-B-B-L-E. क्यूबल. आई रिपीट, Q-U-I-B-B-L-E. क्यूबल. क्यूबल यानी कि दोस्तों आर्ग्यू ओवर पेटी थिंग्स और इश्यूज. छोटी मोटी चीजों पे बातें करना, लड़ाई करना, फालतू में आर्ग्यूमेंट करना, बहसना, तो उससे हम कहते हैं क्यूबल करना. जैसे लेट्स नॉट क्यूबल ओवर मैंगोज. जी हाँ, ये मैंगोज पे क्यों फालतू में हम लड़ रहे हैं, ठीक है तुम ले लो ज्यादा, तो छोटे छोटे चीजों पे नहीं लड़ते. सो लेट अस नॉट क्यूबल ओवर मैंगोज. सो लेट अस नॉट क्यूबल. क्यूबल यानी कि फालतू में नहीं बहसते, आर्ग्यू करते इन चीजों पे. ठीक है? छोटी छोटी बातों पे बहसना, लड़ाई करना, क्यूबल. क्लियर? यू गॉट द सेंस? ठीक है, आई बिलीव यू. तो अभी के लिए द एट्थ वर्ड फॉर द इवनिंग इज रियू. रियू. R-U-E. रियू. रियू यानी कि दोस्तों ये होता है सैडनेस एसोसिएटेड विद सम रॉन्ग डन और सम डिसअपॉइंटमेंट. कोई चीज आपने गलत कर दी जिसको लेके आपको बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट है, आपको बहुत दुख है कि आपने वो चीज की, आपको बहुत ज्यादा अफसोस है, तो उसे हम कहते हैं रियू. ठीक है? R-U-E. रियू. जैसे टू हिज रियू द एरर कॉस्ट हिम द गेम, मतलब उसको दुख है कि उसकी गलती की वजह से वो गेम हार गया. जैसे कोई फाइनल्स में पहुंचा और उसकी छोटी सी गलती की वजह से वो गेम हार गया. सो टू हिज रियू मतलब उसकी रिग्रेट की वजह से, मतलब उसका रिग्रेट है उसे. टू हिज रियू द एरर कॉस्ट हिम द गेम, मतलब उसकी जो एरर गलती थी उसकी वजह से वो हार गया, तो उस चीज का उसको दुख है. तो एक तरीके का सेंटेंस बनाया दोस्तों ये एग्जाम्पल देने के लिए. ठीक है? तो चलिए, आई होप यू गॉट द क्लैरिटी अबाउट दिस वर्ड एंड द अदर वर्ड्स. तो इसी के साथ ये हो गए हमारे 4 और वर्ड्स इस सेगमेंट के. तो जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ आपकी आसानी के लिए. तो चलिए जल्दी से रिकैप लेते हैं सेकंड सेगमेंट के इस 209th एपिसोड के. तो दोस्तों जो 5वां वर्ड था शाम का वो था मॉडिकम. MODICUM. मॉडिकम. मॉडिकम यानी कि दोस्तों अ स्मॉल मॉडरेट और टोकन अमाउंट. कोई चीज जो छोटी सी मात्रा में हो उसे हम कहते हैं मॉडिकम. जैसे हिज स्टेटमेंट हैड मॉडिकम ऑफ ट्रूथ, मतलब जो उसकी स्टेटमेंट थी उसमें छोटा सा सच था, झूठी था वो 99 में, थोड़ी सी सच्चाई थी. सो मॉडिकम ऑफ ट्रूथ. क्लियर? तो चलिए, द सिक्स्थ वर्ड फॉर द इवनिंग वाज प्यूरल. प्यूरल. P-U-E-R-I-L-E. प्यूरल. P-U-E-R-I-L-E. प्यूरल यानी कि दोस्तों ऑफ और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ चाइल्ड, मतलब बच्चे जैसा एक कैरेक्टरिस्टिक होना किसी में, चाहे वो रोना, हंसना, सांस लेना या खेलना कूदना, चुलबुलापन, तो प्यूरल. ठीक है? बच्चे जैसा कैरेक्टरिस्टिक. जैसे I could hear some puerile breathing from the room. रूम बंद था, मुझे बच्चे की जैसे सांस लेने की आवाज आ रही थी रूम में से. सो प्यूरल. क्लियर? यू गॉट द सेंस? गुड. तो चलिए, द सेवंथ वर्ड फॉर द इवनिंग वाज क्यूबल. क्यूबल. Q-U-I-B-B-L-E. क्यूबल. Q-U-I-B-B-L-E. क्यूबल यानी कि दोस्तों आर्ग्यू ओवर पेटी थिंग्स. छोटी मोटी चीजों पे लड़ना, झगड़ना, आर्ग्यूमेंट करना, बहस बासा करना, तो उसे हम कहते हैं क्यूबल. सो लेट्स नॉट क्यूबल ओवर मैंगोज. ठीक है? आपको भी पसंद है मैंगोज, मुझे भी पसंद है. 4 मैंगो है, 2 तुम ले लो, 2 हम ले लेते हैं. आप क्यों बहस रहे हैं? ठीक है? लेट्स नॉट क्यूबल ओवर मैंगोज. तो चलिए इसी के साथ जो 8th वर्ड है शाम का वो था रियू. R-U-E. रियू यानी कि सैडनेस एसोसिएटेड विद सम रॉन्ग डन और सम डिसअपॉइंटमेंट. जी हाँ, किसी चीज को लेके आपको दुख है, आपको ये कि यार मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे नहीं करना चाहिए था, अफसोस है आपको किसी चीज को लेके, तो वो अफसोस को हम कहते हैं रियू. R-U-E. रियू. जैसे एग्जांपल दे देती हूँ आपको, मैंने दिया भी था. टू हिज रियू द एरर कॉस्ट हिम द गेम, मतलब उसको अफसोस है कि उसकी छोटी सी गलती की वजह से वो गेम हार गया. ठीक है?
So to his Ryu, the error cost him the game. So Ryu यानी कि अफसोस होना, regret होना. तो दोस्तों इसी के साथ ये हो गए हमारे 4 words for the second segment of this 209th episode of Vocabulary Dose. तो चलिए मैं आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा लेती हूँ छोटी सी ब्रेक, लौटूंगी ब्रेक के तुरंत उस पार, क्योंकि अभी बातें करनी है हमें और वर्ड्स के बारे में. Stay tuned, happy life. So दोस्तों, now we are in the third segment of this 209th episode of Vocabulary Dose, and today we are talking about 16 very important words. तो चलिए without wasting any of your time, let us move further towards the 9th word. तो जो 9वां वर्ड है शाम का दोस्तों वो है unsparing. अनस्पेयरिंग, UNSPARING, अनस्पेयरिंग. तो अनस्पेयरिंग का मतलब होता है वेरी जेनरस. जी हाँ दोस्तों, कोई भी व्यक्ति अगर वर्ड यूज कर रहा है अनस्पेयरिंग, दैट मीन्स वेरी जेनरस, मतलब बहुत खुला डुल्ला, किसी ने दिल खोल के कुछ किया हो तो वेरी जेनरस. ठीक है, तो उसे हम कहते हैं अनस्पेयरिंग. लेट मी मेक एन एग्जाम्पल फॉर यू हियर. तो सेंटेंस यहाँ पे है जैसे इट वॉज एन अनस्पेयरिंग जेनरोसिटी. जैसे सपोज कीजिए किसी बिजनेसमैन ने 2 करोड़, जैसे होता है 2 करोड़ दान करती है, तो आप क्या कहोगे, इट वॉज एन अनस्पेयरिंग जेनरोसिटी, मतलब बहुत ही ज्यादा दिल खोल के एक जेनरोसिटी दिखाई उसने, कि खुला दिल. ठीक है, इतने पैसे उसने डोनेट कर दिए बच्चों के लिए. सो अनस्पेयरिंग. क्लियर? गॉट द सेंस? तो चलिए इसी के साथ अगर कोई डाउट है यू कैन ऑलवेज रीच मी एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू. अभी के लिए द 10th वर्ड फॉर द इवनिंग इज वेल्टर. वेल्टर. वेल्टर दोस्तों एक ऐसा वर्ड है जो आपने शायद सुना होगा पर शायद ध्यान ना दिया हो. तो वेल्टर, WELTER, वेल्टर यानी कि टॉस, रोल होना और राइज एंड फॉल इन एन अनकंट्रोल्ड वे. जी हाँ, जब आप कंट्रोल से बाहर होके इधर उधर पटक फुटक के गिर रहे हैं, उथल पुथल रहे हैं, ऊपर नीचे गिर रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं वेल्टर करना. जैसे एग्जाम्पल दूंगी आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा. द शिप wrecked, survivors weltered in the sea for hours. जी हाँ दोस्तों, जैसे शिप डूब गई तो जो लोग थे उन्होंने उन्होंने वैसे तो सेफ्टी को पहने हुए थे, पर वो पानी में उछलते रहे, इधर उधर गिरते रहे. होता नहीं कि उछलना, इधर उधर गिरना, फटकना, तो वो पानी में घंटों तक ऐसे उछलते गिरते रहे जब तक रेस्क्यू टीम आई. ठीक है, तो द शिप wrecked survivors, क्या हो गया, वेल्टर का वेल्टर्ड हो गया पास में, वेल्टर्ड इन द सी फॉर आवर्स. सो वेल्टर यानी कि टॉस होना, रोल होना, राइज और फॉल होना, तो ऊपर नीचे यहाँ वहां गिरते जाना, तो गिरना फिटकना, तो वो. ठीक है, यू गॉट द सेंस. और यहाँ पे दोस्तों एक बोनस आया आपके लिए, बिल्कुल कॉन्ग्रेचुलेशंस. तो ये जो सेंटेंस है, द शिप wrecked survivors वेल्टर्ड इन द सी फॉर आवर्स. तो यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ शिप wrecked. शिप wrecked होता है दोस्तों, जो शिप रैक होता है मतलब कोई चीज क्रैश हो जाना, पूरी खत्म हो जाना, और शिप हो गई शिप, तो शिप रैक हो गया कि शिप जब क्रैश कर गई पानी में. ठीक है, गॉट इट. तो ये एक नया वर्ड आपको सीखने मिला, ये बोनस हुआ आपके लिए. तो चलिए ये जो 10th वर्ड था हमारा, ये था वेल्टर. WELTER, वेल्टर यानी कि टॉस, रोल, राइज और फॉल अनकंट्रोलेबल वे में या फिर अनकंट्रोल्ड वे में. ठीक है, जब आपके हाथ में कंट्रोल ना हो, आपको पानी के भाव आ रहे हैं, पानी एकदम से उछल रहा है तो आप भी उछल रहे हैं, इधर उधर फटक रहे हैं, गिर रहे हैं, उल्टे, है ना. यू गॉट द सेंस, राइट. तो चलिए द 11th वर्ड फॉर द इवनिंग इज, वेल ये भी एक अच्छा वर्ड है, एग्रेंडाइज. जी हाँ, एग्रेंडाइज, ये थोड़ा सा अटपटा है वैसे. एग्रेंडाइज, AGGRANDIZE, एग्रेंडाइज. AGGRANDIZE, एग्रेंडाइज यानी कि दोस्तों इंक्रीज द पावर, स्टेटस और वेल्थ ऑफ. जी हाँ, किसी चीज की पावर बढ़ा देना या फिर स्टेटस बढ़ा देना या वेल्थ, पैसा बढ़ा देना, किसी चीज को बढ़ा देना, तो उसे हम कहते हैं एग्रेंडाइज कर देना. ठीक है, जैसे आई मेक अ सेंटेंस एंड यू विल गेट द सेंस. तो सेंटेंस है ही होप्ड टू एग्रेंडाइज हिमसेल्फ बाय डाइंग अ हीरोज डेथ. मतलब वो अपने आप को ऐसे करने को, मतलब जैसे सपोज करो कोई प्ले में है तो वो कह रहा है मैं ये ऐसा रोल लूंगा जिसमें कि हीरो की, जैसे हीरो ने बचाता बचाता मर गया, तो ये hoped to aggrandize himself by dying a hero's death. मतलब उसने कहा कि अपने आप को एक, जैसे होता ना कि कोई एक्टिंग करता है उसमें वो एक हीरो की तरह मर गया, तो उसके एक होता ना कि बहुत ही ज्यादा लोग वाह करते हैं ना, तो उसने ऐसा सोचा कि वो हीरो की मौत मरेगा, तो ही hoped to aggrandize. एग्रेंडाइज यानी कि उसने पावर बढ़ाने की कोशिश की. एग्रेंडाइज हिमसेल्फ मतलब अपनी पावर, अपनी अहमियत बढ़ाने की कोशिश की, ये चीज कह के. ठीक है, गॉट इट, गुड. तो कोई डाउट है एग्रेंडाइज को लेके आप पूछ सकते हैं. अभी के लिए जो 12th वर्ड है दोस्तों वो है, वेल दोस्तों ये वर्ड है अनर्थ. अनर्थ, जी हाँ दोस्तों,
अनर्थ, वेल यहाँ पे अनर्थ इंग्लिश वर्ड है, मैं वो नहीं कह रही जो हिंदी में हम कहते हैं अरे अनर्थ हो गया, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, कीप इट असाइड, आई एम टॉकिंग अबाउट अनर्थ, UNEARTH, अनर्थ, दिस इज एन इंग्लिश वर्ड अनर्थ, UNEARTH, अनर्थ, यानी कि दोस्तों फाइंड समथिंग इन द ग्राउंड या फिर बाय डिगिंग, सिंपल सी बात है, ग्राउंड में या फिर डिग करके खोद के कोई चीज ढूंढना निकालना, तो उसे हम कहते हैं अनर्थ। जैसे वर्कमैन अनर्थेड एन एंशिएंट बॉक्स ऑफ ज्वेल्स। जी हाँ दोस्तों, अनर्थ, वैसे अनर्थ का ईडी हो गया तो अनर्थ बन गया पास्ट में, ठीक है। तो वर्कमैन, जो वर्कमैन होते हैं वो जो काम कुम करते हैं, जैसे फैक्ट्री बन रही है या फिर कहीं भी कोई काम हो रहा है तो वर्कमैन ही होते हैं, वो काम कर रहे होते हैं। तो वर्कमैन अनर्थ एन एंशिएंट बॉक्स ऑफ ज्वेल्स, मतलब जब वो खोद रहे थे तो अंदर से एक एंशिएंट पुराने जमाने का बॉक्स निकला जिसमें ज्वेल्स थे, ठीक है, ज्वेलरी टाइप्स थी, ठीक है। यू गॉट माई सेंस? तो चलिए, मुझे उम्मीद है ये आपको वर्ड समझ आ गया। अनर्थ यानी कि कोई चीज निकल के आना, मिलना, जब आप खुदाई कर रहे हो उसमें से, ठीक है। तो चलिए, तो ये हो गया हमारा 12th वर्ड, और इसी के साथ ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 209th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। सो लेट मी टेक अ क्विक रिकैप फॉर योर ईज एंड कन्वीनियंस। तो चलिए, नौवां वर्ड इस शाम का था अनस्पेयरिंग। अनस्पेयरिंग, UNSPARING, अनस्पेयरिंग यानी कि वेरी जेनरस, कोई चीज, कोई थिंग, कोई एक्शन या कोई कुछ कहते तो बहुत ही जेनरस हो, दिल खोल के कोई चीज की जाए, की हो या किसी भी तरीके से दिल खोल के हुई हो, तो उसे आप कह देते हो अनस्पेयरिंग। जैसे इट वॉज एन अनस्पेयरिंग जेनरोसिटी, ही गेव अवे 2 crores फॉर द वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन, मतलब बच्चों की वेलफेयर के लिए किसी बिजनेसमैन ने 2 करोड़ दान कर दिए। सो इट वॉज एन अनस्पेयरिंग जेनरोसिटी। अनस्पेयरिंग मतलब दिल खोल के, बहुत ज्यादा, वेरी जेनरस। क्लियर? Got the sense? तो चलिए, the 10th word for the evening was welter, 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 welter यानी कि toss, roll, rise and fall in an uncontrolled way। uncontrolled way में कोई व्यक्ति ऊपर नीचे उछल रहा है, इधर उधर गिर रहा है, डगमगा रहा है, उछल के गिर रहा है, तो उसे हम कहते हैं welter करना, WELTER, welter, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देती हूँ आपको, मैंने दिया था जो, द शिप रैग्ड सर्वाइवर्स weltered in the sea for hours। जी हाँ दोस्तों, जो शिप डूब गई, शिप रैग्ड मैंने मतलब बताया था, बोनस की तरह ये वर्ड आया था आपके लिए, शिप रैग्ड यानी कि जो शिप डूब गई, रैग मतलब कोई चीज बिल्कुल क्लैप्स हो जाए या फिर कोई क्रश हो जाए चीज, और शिप हो गई, शिप रैग्ड इकट्ठे हो गए तो यानी कि जो शिप डूब गई। सो द शिप रैग्ड सर्वाइवर्स मतलब जो जिंदा बच गए उसके बाद, सर्वाइवर्स weltered in the sea for hours मतलब घंटों तक पानी में उछलते रहे, कूदते रहे इधर उधर, मतलब जैसे पानी के भाव के साथ, कभी पानी उन्हें इधर को लेके जा रहा है, कभी उधर को लेके जा रहा है, ठीक है। तो ये वर्ड हो गए यहाँ पे वेल्टर। क्लियर? यू गॉट द सेंस? गुड। तो चलिए, 11th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज एग्रेंडाइज, AGGRANDIZE, एग्रेंडाइज। एग्रेंडाइज मैंने बताया था इंक्रीज द पावर, स्टेटस और वेल्थ ऑफ समथिंग। जी हाँ, किसी चीज की पावर, वेल्थ या स्टेटस बढ़ा देना तो उसे हम कहते हैं एग्रेंडाइज कर देना। जैसे ही होप टू एग्रेंडाइज हिमसेल्फ बाय डूइंग द हीरोज डेथ रोल, मतलब वो चाह रहा था कि वो अपनी वैल्यू और बढ़ा दे, एक ऐसा रोल करके जिसमें वो हीरो की मौत मरता है। सो ही होप टू एग्रेंडाइज की ज्यादा पावर बढ़ाने की कोशिश उसने अपनी, ठीक है। क्लियर दोस्त? गॉट इट? तो चलिए, द 12th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज अनर्थ। अनअर्थ, UNEARTH, अनर्थ। फिर से मैं आपको बता रही हूँ कॉशन, यहाँ पे अनर्थ हिंदी वाला वर्ड नहीं है जो हम कहते हैं अनर्थ हो गया, वो वाली बात नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे इंग्लिश वर्ड होता है एक अनर्थ, UNEARTH, अनर्थ, जिसका मतलब होता है फाइंड समथिंग इन द ग्राउंड बाय डिगिंग। जब आप खोद रहे हैं, खुदाई का काम चल रहा है, उसमें से कुछ निकल आए, तो वो जो चीज निकल आती है वो फाउंड होती है, तो उसे हम कहते हैं अनर्थ। जैसे द वर्कमैन अनर्थ एन एंशिएंट बॉक्स ऑफ ज्वेल्स, मतलब अनर्थ में वो जब खुदाई करे तो उन्होंने निकाला एक डब्बा उसमें से जिसमें ज्वेल थे पुराने जमाने के, ठीक है। अनर्थ। क्लियर? तो चलिए, दीज वर द 4 वर्ड्स फॉर द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 209th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो मैं लेती हूँ जल्दी से ब्रेक, और आप सुन रहे हैं वोकैबुलरी डोज विद RJ लोगोफाइल दिव्या शर्मा। स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग। तो दोस्तों, now we are in the fourth segment of this 209th episode of Vocabulary Dose, and today we are talking about 16 very important words. तो चलिए, without wasting time, let us move further towards the 13th word. तो 13वां वर्ड इस शाम का है एनोवेट। जी हाँ दोस्तों, एनोवेट, एनोवेट, ENERVATE, एनोवेट,
INERVATE, एनोवेट। एनोवेट यानी कि वीकन मेंटली और मॉरली, कोई व्यक्ति मेंटली या मॉरली वीक हो जाए, कमजोर हो जाए, तो दिमागी तौर पे कमजोर हो जाए, तो उसे हम कहते हैं एनोवेट। जैसे द हीट एनोवेटेड अस ऑल, मतलब जैसे दिमागी तौर पे भी हम थक जाते हैं, मॉरली भी, फिजिकली भी थक जाते हैं। जैसे हम गर्मी में आप मार्केट में हो और उसके बाद आप किसी और काम के लिए गए, फिर किसी काम, तो आप बहुत थक गए गर्मी की वजह से, तो क्या कहा आपने, द हीट एनोवेटेड यू एनोवेटेड अस ऑल। सो एनोवेटेड यानी कि वीकन कर दिया, एकदम से कमजोरी फील होने लगी, ठीक है, एनोवेटेड, ठीक है। एनोवेट यानी कि कमजोर फील करना, मेंटली या मॉरली या फिर वैसे फिजिकली भी हो सकता है, ठीक है, क्लियर, गॉट द सेंस, गुड। तो चलिए, द 14th वर्ड फॉर द इवनिंग इज वेस्टेज। जी हाँ दोस्तों, वेस्टेज, VESTIGE, वेस्टेज, VESTIGE, वेस्टेज यानी कि दोस्तों ये होता है एक वर्ड जिसका मतलब है, जैसे होता है ना कि एन इंडिकेशन दैट समथिंग हैज बीन प्रेजेंट, मतलब कोई चीज होने का एक इंडिकेशन होना, कोई साइन हो कि हाँ कोई चीज है, एग्जिस्टेंस है उसकी, तो उसे हम कहते हैं वेस्टेज, VESTIGE, वेस्टेज, ठीक है। जैसे एग्जांपल देती हूँ, देयर वाजंट अ वेस्टेज ऑफ एविडेंस फॉर द क्लेम, मतलब जैसे XYZ ने क्लेम किया कि इसने कि रोहन ने उनके इतने ज्यादा पैसे चुरा लिए, पर उसका कोई भी ऐसा एविडेंस का भी कोई नामो निशान नहीं था कि ऐसा कुछ हुआ है, तो नामो निशान भी ना होना किसी चीज का कि उसकी कोई ऐसी चीज हुई, एग्जिस्टेंस थी, तो उसे हम कहते हैं वेस्टेज, ठीक है। यू गॉट द सेंस, अगर कोई डाउट है पूछ सकते हैं, ठीक है। देयर वाजंट अ वेस्टेज ऑफ एविडेंस फॉर द क्लेम, जो भी उसने कहा उसकी सच्चाई का कोई भी एक एविडेंस का भी होने का कोई वो ही नहीं था, क्या नहीं था, बिल्कुल भी कोई साइन ही नहीं था, तो जो वो चीज होती है उसे हम कहते हैं वेस्टेज, ठीक है। एन इंडिकेशन, कोई इंडिकेशन भी नहीं था, तो वेस्टेज, ठीक है, क्लियर, VESTIGE, वेस्टेज। तो चलिए, द 15th एंड द सेकंड लास्ट वर्ड फॉर द इवनिंग इज, वेल ये भी एक इंटरेस्टिंग वर्ड है, लार्सनी। लार्सनी, LARCENY, लार्सनी। जी हाँ दोस्तों, आई रिपीट, LARCENY, लार्सनी यानी कि द एक्ट ऑफ टेकिंग समथिंग फ्रॉम समवन अनलॉफुली, मतलब जैसे किसी से कोई चीज ले लेना अनलॉफुली, मतलब कि कानून से अलग उल्ट जाके आप कोई चीज कर लें या कुछ ले लें, किसी से चुरा लें, तो अनलॉफुली हो गया वो चीज, तो उसे हम कहते हैं लार्सनी, LARCENY, लार्सनी। जैसे कि द लार्सनी इज ऑफुल एट XYZ कॉलेज, मतलब यहाँ कॉलेज में तो बहुत ही ज्यादा लार्सनी है कि लोग, मतलब जैसे बच्चे बुच्चे भी, या जो वहाँ पे जो भी है, लोग एक दूसरे से अनलॉफुली झीना चपटी करके या चुरा के सामान ले जाते हैं। सो देयर इज अ लॉट ऑफ लार्सनी इन XYZ स्कूल, या फिर द लार्सनी इज ऑफुल एट XYZ कॉलेज, मतलब बहुत ही भयंकर है यहाँ पे। तो लार्सनी यानी कि अनलॉफुल वे में किसी से आप कुछ ले लेते हो या चुरा लेते हो, ठीक है, तो अनलॉफुली टेकिंग समथिंग फ्रॉम समवन, क्लियर। तो ये हो गया लार्सनी, LARCENY, लार्सनी। तो चलिए, इसी के साथ जो लास्ट वर्ड है शाम का वो है ऑलबियट। जी हाँ, जो 16वां वर्ड है शाम का वो है ऑलबियट। ये शायद आपको पता भी हो, ऑलबियट, ALBEIT, ऑलबियट, ALBEIT, ऑलबियट। ऑलबियट यानी कि इवन दो, जैसे हम कहते हैं ना, इवन दो ऐसा हुआ पर ये भी होना चाहिए था, इवन दो, हालांकि, इवन दो, तो इवन दो को आप एल्बियट भी लिख सकते हो, ठीक है, इवन दो, गॉट इट, ऑलबियट, इवन दो ऐसा हुआ, ऑल दो ऐसा हुआ, ऑलबियट, ठीक है, ALBEIT, ऑलबियट। जैसे द मैन रिसीव्ड अ मीनिंगफुल ऑलबियट बोरिंग होमकमिंग, मतलब कि द मैन रिसीव्ड अ मीनिंगफुल ऑलबियट बोरिंग होमकमिंग, मतलब उसका स्वागत तो हुआ, उसको सबने अच्छे से उसका वेलकम किया घर पे आने पे, पर वो हालांकि वो काफी बोरिंग था, इवन दो इट वाज बोरिंग, सो इवन दो को हमने यहाँ कह दिया ऑलबियट, ठीक है, क्लियर। ऑलबियट इवन दो की जगह यूज हो सकता है, तो अगर कोई वर्ड यूज कर रहा है कोई व्यक्ति ऑलबियट, दैट मीन्स इवन दो, क्लियर। तो चलिए, इसी के साथ ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 209th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो आपकी आसानी के लिए जल्दी से एक रिकैप तो लेना ही होगा हमें। तो इसी के साथ जो हमारा 12वां वर्ड था दोस्तों, इसी के साथ दोस्तों जो हमारा 13वां वर्ड था शाम का, वो था एनोवेट। जी हाँ दोस्तों, एनोवेट, ENERVATE, एनोवेट। एनोवेट का मतलब मैंने आपको बताया था, वीकन मेंटली और मोरली, या फिर फिजिकली भी आप हो सकते हैं। तो वीकन हो जाना, कमजोर पड़ना, तो उसे हम कहते हैं
क्या कह देते हैं? एनोवेट। जैसे एग्जांपल मैंने दिया था, द हीट एनोवेटेड अस ऑल, मतलब गर्मी में हम जा रहे थे और हम बहुत थक गए, गर्मी ने हमें थका दिया। सो द हीट एनोवेटेड अस ऑल, ठीक है। एनोवेटेड मतलब थकाना एक चीज होती है, वीक कर देना, कमजोर कर दिया एकदम से, एनोवेटेड। क्लियर, गॉट इट। तो चलिए, द 14th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज वेस्टेज। वेस्टेज, VESTIGE, वेस्टेज। वेस्टेज का मतलब मैंने आपको बताया था, एन इंडिकेशन दैट समथिंग हैज बीन प्रेजेंट। कोई इंडिकेशन होना कि कोई चीज है, कोई चीज थी, तो किसी चीज के होने का एक इंडिकेशन होना, तो उसे हम कहते हैं वेस्टेज। जैसे देयर वाजंट अ वेस्टेज ऑफ एविडेंस फॉर द क्राइम, फॉर द क्लेम, या क्राइम या कुछ भी, कोई क्राइम हुआ या किसी ने क्लेम किया कि मेरे यहाँ से चोरी हुई है, तो उसका कोई नामो निशान भी नहीं था कि कुछ ऐसा हुआ था या कुछ ऐसा था। तो किसी चीज के होने का कोई निशान ना होना, कोई चीज ना हो, तो उसे हम कहते हैं वेस्टेज, ठीक है। एन इंडिकेशन दैट समथिंग हैज बीन प्रेजेंट, तो वो इंडिकेशन को हम यहाँ कह देते हैं वेस्टेज, ठीक है। देयर वाज नो वेस्टेज दैट देयर हैपेंड एनी रॉबरी, कि रॉबरी होने का कोई नाम निशान, कोई इंडिकेशन भी नहीं था, ठीक है। वेस्टेज, क्लियर, गॉट इट। तो चलिए, द 15th एंड द सेकंड लास्ट वर्ड फॉर द इवनिंग वाज लार्सनी। लार्सनी, LARCENY, लार्सनी, LARCENY, लार्सनी, यानी कि बताया था द एक्ट ऑफ टॉकिंग, द एक्ट ऑफ टेकिंग समथिंग फ्रॉम समवन अनलॉफुली, किसी से कोई चीज ले लेना अनलॉफुली, मतलब बिना पूछे आपने ले ली, या फिर छीन के ले ली, उनसे झपट्टा मार के ले ली, तो वो मना कर रहे थे फिर भी ले ली, तो उसे हम कहते हैं लार्सनी होना, यानी कि अनलॉफुली आप किसी से कोई चीज ले रहे हैं। जैसे लार्सनी इज ऑफुल एट XYZ कॉलेज, मतलब इस कॉलेज में जो लार्सनी है वो बहुत ही शर्मिंदा लायक है, मतलब बहुत ही ज्यादा शर्म आती है कि ऐसी चीज होती है यहाँ पे, कि मतलब कोई भी किसी से कोई भी चीज चुरा लेता है या झपट्टा मार के ले लेता है, बिना पूछे ले लेता है, अनलॉफुली ले लेता है, ठीक है। तो लार्सनी होता, मतलब कि वो लार्सनी होना कि हर कोई किसी से कुछ भी ले जा रहा है, ठीक है, लार्सनी, क्लियर, गॉट इट। तो चलिए, 16th एंड द लास्ट वर्ड फॉर द इवनिंग वाज ऑलबियट। ऑलबियट, ALBEIT, ऑलबियट, ALBEIT, ऑलबियट, यानी कि दोस्तों मैंने आपको बताया था ऑलबियट का मतलब होता है इवन दो। इवन दो अगर आप यूज कर रहे हैं उसकी जगह ऑलबियट यूज कर रहे हैं, बोथ आर द सेम थिंग, क्लियर। जैसे एग्जांपल मैंने दिया था, द मैन रिसीव्ड अ मीनिंगफुल ऑलबियट बोरिंग होमकमिंग, मतलब घर आने पे उसका स्वागत तो हुआ मीनिंगफुल, हालांकि वो बोरिंग था थोड़ा जो स्वागत था, तो हालांकि ऑलबियट बोरिंग, या फिर इवन दो बोरिंग, ठीक है। इवन दो की जगह हमने यहाँ पे यूज किया वर्ड ऑलबियट, क्लियर, गॉट इट। तो दोस्तों इसी के साथ ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 209th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो मुझे यानी कि आज ये लोगों फाइल दिव्या शर्मा को लेनी होगी छोटी सी ब्रेक, पर तुरंत लौटूंगी लास्ट सेगमेंट में, बातें करनी है अभी हमें थोड़ी बहुत, तो बने रहिए और मिलती हूँ आपको ब्रेक के उस पर। स्टे ट्यून, सुन रहे आप रेडियो उड़ान। So दोस्तों, now we are in the last segment of this 209th episode of Vocabulary Dose and today we have talked about 16 amazing important words। जी हाँ दोस्तों, बहुत से ऐसे वर्ड थे जो शायद आपने कम सुने होंगे या फिर शायद बहुत इंपॉर्टेंट थे पर आपने सुने भी थे पर आपको मतलब नहीं पता था, या यूं हो सकता है किसी ने बात की थी उस वर्ड की पर आपको मतलब नहीं पता था इसलिए आप समझ नहीं पाए थे। तो अब कांग्रेचुलेशंस, आपको सभी वर्ड्स के मतलब पता है। फिर भी कोई डाउट्स है आप कभी भी मुझसे फिर से पूछ सकते हैं और मुझे उम्मीद है कि ये वर्ड्स आपको समझ आ रहे हैं और आप सीख रहे हैं और आप आगे यूज भी करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपके पास है कोई आइडिया, सजेशंस, फीडबैक या व्यूज फॉर मी और फॉर द शो, शेयर विद अस, आप शेयर कर सकते हैं हमारे साथ शेयर करने के लिए हमारी वेबसाइट है www.radioudan.com, ट्विटर हैंडल है RADIOUDAAN यानी कि रेडियो उड़ान, और साथ ही आप हमें फेसबुक पे भी पेज पे फॉलो कर सकते हैं, वहां भी टाइमलाइन पे मैसेज कर सकते हैं, लिख सकते हैं फीडबैक, व्यूज, कुछ भी जो भी आप शेयर करना चाहते हैं। तो फेसबुक पे भी रेडियो उड़ान के नाम से है हम, स्काइप हैंडल हमारा रेडियो उड़ान है अलग से, और साथ ही अगर आप हमें मेल करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है mail@radioudan.com। और जी हाँ, अगर आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं और अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो जरूर कीजिए, क्योंकि वो आपके लिए हमेशा खुला रहेगा और आप वहाँ पे बार बार रिपीटेडली शोज के एपिसोड सुन सकते हैं। यानी कि अगर आप YouTube चैनल पे बेल बटन हिट करते हैं कोई भी एपिसोड मिस नहीं हो गया, और सेकेंडली अगर आप वहाँ पे जैसे वोकैबुलरी डोज की प्लेलिस्ट खोलते हैं तो वहाँ सभी शोज, मतलब जो सभी एपिसोड्स हैं वोकैबुलरी डोज की, वो आप बार बार जितनी मर्जी बार चाहें सुन सकते हैं।
तो चलिए ये YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसी के साथ अगर आप मुझे यानी कि आरजे दिव्या शर्मा को डायरेक्टली अप्रोच करना चाहते हैं, मैसेज करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो वो भी पूछ सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है divyapens31@gmail.com, divyapens31@gmail.com। और साथ ही स्काइप हैंडल है मेरा दिव्या31s, DIVYA31s। तो चलिए दोस्तों, ये हो गई हमारी बातचीत और आपकी व्यूज, आइडियाज, फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा। इसी के साथ मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम डे, यानी कि थर्सडे 7 to 8 PM एंड रिपीट फ्राइडे 2 to 3 PM ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो मैं आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा लेती हूँ इजाजत, डायरेक्ट फ्रॉम रेनगल डैम स्टूडियो, पंजाब, इंडिया। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे सेफ एंड कीप यूजिंग दीज वर्ड्स। हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग। Radio. You are listening. Radio U, a flight of life. www.radioU.com.